बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एसके लाइफ। एसके लाइफ में आप तमाम दोस्तों का दिल से खुशामदीद। बेशक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो में एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आपको पीले दांतों का इलाज बताऊंगी। और अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं और किसी भी तरीके से आपके दांत चमकते नहीं हैं, दांत सफ़ेद नहीं होते हैं, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये रेमेडी 100% नेचुरल है और वर्क करती है और आप इसे अपने बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। तो चलिए रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चारकोल पाउडर चाहिए, यानी कि लकड़ी के जो कोयले होते हैं उनका पाउडर आपने अच्छे तरीके से बारीक पाउडर बना लेना है। आधा चम्मच एक कटोरी में आपको बारीक पाउडर लेना है। आप इस पाउडर को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप को इसमें 2 चुटकी ऐड करना है सॉल्ट, यानी कि नमक, घर में खाने वाला नमक ऐड करना है। और 2 ही चुटकी आप इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। ये 3 इंग्रेडिएंट्स है, तीनों इंग्रेडिएंट्स खुश्क हैं यानी ड्राई पाउडर हैं। इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप एक ही दफ़ा में मिक्स करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं सूखी जगह पे, यानी खुश्क जगह पे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इसको अच्छे से बना के आप रख लीजिए। अपनी फिंगर को अच्छे से वेट करिए, थोड़ा सा गीला करिए और थोड़ा सा इस पाउडर को अपनी फिंगर टिप पे लीजिए और इससे अपने दांतों को अच्छे तरीके से साफ़ करिए। आप इसे ब्रश पे भी ले सकते हैं, लेकिन फिंगर की मदद से आप अपने दांतों की अच्छे तरीके से सफाई कर सकेंगे। इससे अपने दांतों को अच्छे तरीके से साफ़ करिए तकरीबन 2 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से अपने दांतों को साफ़ करके पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपके दांत जितने भी ज़्यादा पीले होंगे, जितने भी ज़्यादा गंदे होंगे, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल सफ़ेद होकर चमकने लगेंगे। आपके दांतों से या मुंह से जो बदबू आती है वो भी साफ हो जाएगी। इस पाउडर को अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। यह मंजन 100% नेचुरल होने के साथ साथ 100% रिजल्ट्स भी देता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।